खबरें तफसील से। दिल्ली के उद्योग नगर इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सुबह से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। जूता फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक कई अफराद के लापता होने की खबर है। वहीं लापता लोगों के अहले खाना मौके पर पहुंचे हैं और जो हंगामा करके इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लापता लोगों का पता लगाया जाए। कुछ नहीं पता लागल, 8:30 बजे से पता नहीं चल रहा कि काम हो रहा है। मालिक कौन है? मालिक नहीं आया है अभी। मालिक ने ताला लगा दिया है, लेकिन सुबह से आग लगा है। आग ताला लगा दिया है मालिक से, बाहर से ताला लगा दिया। मालिक आया था सर, लेकिन एक्चुअली उनको भगा दिया गया। मालिक ने कुछ बोला नहीं। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि क्या बच्चा है या नहीं है, जीवित है, खत्म हो गया। कुछ नहीं सर, वो आया था, वो पीछे से पीछे ही चला गया सर। मालिक से हमारी तक तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारे से कोई चीज नहीं। ये आज पहली बार हादसा नहीं हुआ सर, ये 2 साल पहले भी हुआ था। 2 साल पहले भी हुआ था। इसी कंपनी में दोबारा आग लगी थी और दोबारा आज आग लगी। उस टाइम तो इंतजाम था सर, आग जिस टाइम लगी थी उसके बाद ही आई थी और उसके कम से कम 1 घंटे बाद ही कोई कार्यवाही स्टार्ट हुई थी और अब तक लगे पड़े। लेकिन अभी तक हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, या जिंदा या मर गया। सुबह 8:55 के आसपास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ उद्योग नगर जे ब्लॉक वाले इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगी है, विच इज़ अ फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पहुँचने के बाद फायर टेंडर को भी साइमल्टेनियस कॉल गया था। उसके यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ये बिल्डिंग जो है ये गोडाउन है और इसमें शूज़ के क्योंकि यूनिट्स हैं आसपास, तो जो अपेक्षा एंटरप्राइजेस के नाम से इस बिल्डिंग को चला रहे हैं, उन्होंने इसको रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड गुड्स स्टॉक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें अलग अलग काम के लिए कुछ पर्सनल भी एम्प्लॉयड हैं उनकी तरफ से। तो मॉर्निंग में जब आगजनी की घटना हुई है उस समय बिल्डिंग के अंदर लगभग 10 लोग मौजूद बताए गए थे, जिसमें से 4 को इमीडिएट रेस्क्यू करा पाए फायर सर्विसेज के साथ। 2 लोगों को अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि 2 लोग भी इसमें से बिल्डिंग में से निकल गए थे। अभी 4 लोग जो अंदर हैं उनकी आइडेंटिटी और उनकी लोकेशन के बारे में अभी अंदर जांच चल रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। उन सब के बारे में अभी एक बार आग पर काबू पा लिया जाए, उसके बाद उन सब तथ्यों पे भी जांच होगी। अभी उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल। जो कथन है, यहाँ जो लोग निकले हैं शुरू में या जो और भी लोग यहाँ अंदर थे मौजूद, उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी जगह कोई शॉर्ट सर्किट देखा है, लेकिन ये एक बार आग पे काबू पाया जा सके उसके बाद फोरेंसिक जांच होगी, उसी में सामने आएगा कि एक्चुअल में आग का कारण क्या था। गाजियाबाद लोनी बुजुर्ग पिटाई वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर ने अपना जवाब दाखिल किया है। ट्विटर इंडिया ने कहा है कि इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हो सकते हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस से नोटिस में बदलाव का मुतालबा किया है। ट्विटर इंडिया के इस जवाब से गाजियाबाद पुलिस मुतमईन नहीं है। अब गाजियाबाद पुलिस दूसरा नोटिस इन ट्विटर इंडिया को भेजने की तैयारी कर रही है। बंगाल में इंतखाबात के बाद पेश आए तशद्दुद के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी है। हाईकोर्ट ने साबिका हुक्मनामे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कौमी हुकूक इंसानी कमीशन मामले की जांच की हिदायत दी है। इससे कबल हाईकोर्ट ने कमीशन से एक कमेटी बनाने के लिए कहा था ताकि सियासी तशद्दुद की शिकायत का जायजा लिया जा सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने योगा डे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में योग की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि आज से वैक्सीन की नई पॉलिसी के तहत 18 साल से 44 साल की उम्र वाले लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। ओम बिरला से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, साउथ एवेन्यू CGHS कैंपस का आपने अभी निरीक्षण किया। आज से फ्री वैक्सीन फ्री फॉर ऑल की भी घोषणा PM ने की थी, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई। मैं सबसे पहले देश में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। योग हमारे जीवन की हर गतिविधियों को स्वस्थ करता है, चैतन्य करता है और हमारी दिनचर्या के अंदर योग होना चाहिए। कोविड इस महामारी के समय भी योग का बड़ा महत्व रहा है और आफ्टर कोविड भी योग का बहुत महत्व रहा है। कोविड वैक्सीन
की आज देश भर में शुरुआत हुई है। इसके पहले करोड़ों लोगों को देश में वैक्सीन लग चुकी है। आज से पूरे देश के अंदर 18 से 35 वर्ष तक के और उसके ऊपर के सभी लोगों के लिए आज कोविड वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है और ये देश भर में निःशुल्क चलेगा। माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायक, देश भर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करता हूं कि वह अपने अपने क्षेत्रों के अंदर कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जनता को आग्रह करें ताकि हम सब सुरक्षित हो सकें। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हम बहुत जल्दी इसको पूरी संस्थान को भी वैक्सीनेशन लगा देंगे। सरकार के इस फैसले का, क्योंकि कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि एक बड़ा फैसला सरकार का है, लेकिन वैक्सीन की कमी जो है उसको कैसे दूर करेगी सरकार? सरकार ने जब पूरी कार्य योजना बनाई है तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी। देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इसके लिए सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंदर सबकी वैक्सीन लग जाएगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का आज इनेकाद हो गया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के 7,000 मराकिज पर 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ रखा गया है। सबको मुफ्त वैक्सीन नारे के साथ सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रियासत के सभी 52 अजला में कोरोना टीका लगाया जाएगा। कांग्रेस ने कोरोना टीकाकारी के महाअभियान को अपनी हिमायत दी है। कोरोना टीकाकारी को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जिला इंतजामिया की जानिब से अलग अलग ऐलान भी किए गए हैं। कहीं पर रेस्टोरेंट में 10 से 15% की छूट, तो कहीं पर टीवी और फ्रीज को इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। मुस्लिम तंजीमों के जरिए भी कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया है। आज पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने महाअभियान के तौर पर चलाया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 7,000 सेंटर पर 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। राजधानी भोपाल में 850 मरकज़ बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सुबह से एक भीड़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए, एक भीड़ है, लोगों में एक जोश दिखाई दे रहा है। तमाम लोग चाहते हैं कि अपनी बेदारी का सबूत देते हुए कोरोना वैक्सीनेशन को कराएं, कोरोना की बीमारी का खात्मा हो, हिंदुस्तान खुशहाल बने, हिंदुस्तान खुशगवार बने, नई फजा कायम हो। इसके साथ हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं और तमाम लोग जो कोरोना वैक्सीनेशन को लगा रहे हैं उनसे बात करते हैं। जफर साहब, जो आप लोगों ने आज लगाया है, भोपाल में एक नया तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लोगों में एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, बुनियादी तौर से ये हुआ है कि जो आज 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय ने कुछ NGOs को, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स को, कुछ तिब सोसाइटी के रहनुमाओं को बुलाया था और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आवाम में बेदारी पैदा करने का काम आप लोग कीजिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आवाम में बेदारी हुई और बेदारी के नतीजे में एक बड़ी तादाद जो है वो खुद ब खुद निकल के आ रही है और लोगों में एक आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई है। तो यहाँ पर आपने कैंप में क्या क्या चीज़ों का इंतजाम किया है कि लोग आते हैं, एक बार ये कैंप लगाया जाए, टीका लगाने के बाद उसका फॉलोअप किस तरह से करते हैं कि किसी कोई परेशानी की नहीं है? देखिए, आधा घंटा जो एक प्रोटोकॉल है कि आधा घंटा यहाँ बिठा के रखना है तो वो हम बिठा के रखते हैं। इसके अलावा ये कि हमारे साथ एक टीम है जिसको साथीज़ के नाम से शहर में लोग जानते हैं, उनकी कुछ हमने सेवाएं यहाँ पर ली हैं। तो वो जिन लोगों को यहाँ आज वैक्सीनेशन हो रहा है उनको फॉलोअप करते हैं शाम के वक्त या अगले दिन, उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, कोई साइड इफ़ेक्ट तो आपने महसूस नहीं किया, अगर कुछ है तो उसके बारे में उनको उपाय बताते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हुआ है और एक एतमाद पैदा हुआ है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ आकर वैक्सीनेशन कराएंगे। बहनें भी बैठी हैं, उनसे जानते हैं। आपने टीका लगवाया? जी जी बिल्कुल, टीके ही लगवाने आए हैं जी। कहाँ से मालूम हुआ कि यहाँ पे कैंप चल रहा है? आसिफ हमारे जानने वाले हैं, इस तरह पता चला कि उनका कैंप फिर लगने वाला है। पहले वाले कैंप में हम आ नहीं पाए थे। बहुत अच्छे से हम लोगों की एक तरह से रिश्तेदारी है उनसे। किस तरह का कोई खौफ रहा दिल में या टीका आपने लगवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा हाथ में तकलीफ हो रही है बस, और तो कोई सिम्टम्स नहीं है, बस थोड़ी सी हाथ में तकलीफ।
हुकूमत ने जो इंतजाम किया है, समाज तंजीमें जो बेदारी मुहिम चला रही है कि कोरोना का खात्मा हो, कोरोना को शिकस्त हो, कोरोना हारे, भारत जीते। और इसी वजह से मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो है तमाम शहरों में आज जो है मुफ्त वैक्सीनेशन का, सबको वैक्सीनेशन का इंतजाम किया है, ताकि जिंदगी की जो डोर जो है उसको बेहतर मत बनाया जा सके, जिंदगी की डोर को मजबूत बनाया जा सके। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए सेहत का टीका लगाना जरूरी है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह, रेस्तरां और बार खुल चुके हैं। धीरे धीरे दिल्ली की रफ्तार लौट रही है, लेकिन अभी जिम, स्पा और सिनेमा घरों पर पाबंदी आयद है, जिन्हें खोलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक 3 में जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को खोलने की परमिशन सरकार की तरफ से दी गई थी, अनलॉक 4 में अब बार खोलने की परमिशन भी सरकार की तरफ से दे दी गई है। तो ऐसे में जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो बार मालिक हैं, उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम सीपी में हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ मैं पहुंची और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक शू ट्रे है जो कि सैनिटाइज करने के लिए रखी गई है, और जो कस्टमर्स अंदर जाएंगे सबसे पहले उन्हें अपने शूज को यहाँ पर सैनिटाइज करना होगा। और ये इसलिए रखी गई है क्योंकि जिस तरीके से वायरस है वो शू के जरिए अंदर ना जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने शूज को सैनिटाइज किया है, उसके बाद अब हम रेस्टोरेंट में अंदर चलेंगे और अब रेस्टोरेंट के अंदर हम देखेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सैनिटाइज के लिए अरेंजमेंट किया गया है। जो भी लोग आएंगे उनको सबसे पहले सैनिटाइज करना होगा और उसके बाद आप ये देखें तो सैनिटाइज करने के बाद यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं तो हम भी अपना टेम्परेचर यहाँ पर टेस्ट करवा लेते हैं। टेम्परेचर टेस्ट करवाने के बाद उसको बाकायदा रजिस्टर में नोट डाउन किया जा रहा है। रचना बाकायदा उसको नोट डाउन किया जा रहा है, उनके फोन नंबर्स लिए जा रहे हैं, उनका नंबर लिया जा रहा है और टाइमिंग्स ली जा रही है। अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो वो उसको ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट में आप देखें तो यहाँ पर सिटिंग का अरेंजमेंट है, क्योंकि 50% कैपेसिटी के साथ ही अभी परमिशन दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सिटिंग है, लेकिन नेक्स्ट सीट पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिटिंग के लिए क्रॉस का मार्क लगा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। सर, जिस तरीके से अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है और अब बार भी 50% कैपेसिटी के साथ सरकार ने खोलने की परमिशन दे दी है, तो अब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और कितना फुटफॉल बढ़ने की उम्मीद है? कम से कम ये डबल फुटफॉल हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा था और हमारी होप है कि कम से कम 60-70% तक की हम सेल कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर 2000। और लिकर खुलने का ये फ़ायदा है कि जो आदमी आ रहा है, वो जो खाना खाने आ रहा है, वो जो आ गया है उसके अगर वो एक आध बियर पी लेगा या एक ड्रिंक पी लेगा तो हमारा पर हेड बिल ज़रा ज़्यादा बनेगा, उससे हमारे को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। बंदे उतने ही आएँ बट उनका बिल जो है कम से कम 1.25 या 1.5 गुना होगा, तो उसमें हमारा प्रॉफिट होगा थोड़ा सा। मैंने देखा कि यहाँ पर आपने शू ट्रे भी लगाई है सैनिटाइज के लिए और थर्मल स्कैनिंग भी है। इसके साथ साथ और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जो लोग कस्टमर्स आते हैं ताकि कोविड-19 का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो किया जा सके? एक तो सारे टेबल सैनिटाइज किए जाते हैं सुबह एक बार, और फिर जब भी कस्टमर यहाँ से जाता है तो उस समय उसको सैनिटाइज करते हैं ताकि जो नया कस्टमर बैठे तो ब्रांड न्यू टेबल पे बैठेगा और एकदम साफ़ होगा। प्लस जो कटलरी क्रॉकरी है वो हमारे पास एक यूवीसी मशीन है, वो मशीन के साथ हम उसको यूवी रेज के साथ उसको साफ करते हैं। ऐसे में जो रेस्टोरेंट बार मालिक हैं उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन थी वो अब थोड़ा बूस्ट पर आएगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए, तो जम्मू सोपोर एनकाउंटर के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसी में सीधे लेके चलते हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा भाई, आप महिलाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे महिला पत्रकारों को पीछे रखते हो आप लोग, क्या लगता है?
चलो चलो चलिए चलिए आप सभी का खैर मकदम है मीडिया के दोस्तों का जो जिनके साथ काफी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि कोविड का दौर है और इसके चलते स्पेस कम होते आप लोगों को ज़्यादा लोगों को इसमें जमा होना पड़ा है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मास्क सभी पहन के रखें और जितना मुमकिन है अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें। मैं ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाईजान जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ हैं और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर रखने की कार्रवाइयां शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयां, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये विराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और उसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अरसा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया
उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। रात के ऑपरेशन की जो ज्यादा डिटेल है आपको मैं चाहूंगा कि आईजी साहब और जीओसी साहब दें, और उसके अलावा आपके जो सवालात होंगे ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यू आर वेलकम टू आस्क दोस क्वेश्चंस फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑपरेशनल की जो डिटेल्स हैं, जिसमें जो 3 टेररिस्ट हार्डकोर को न्यूट्रलाइज किया गया, उनका जिक्र डीजीपी साहब ने किया है। ये एक ऑपरेशन स्पेसिफिक इंट बेस्ड ऑपरेशन था, बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्वाइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। और जो इसमें इन्वॉल्व थे मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। कल रात मौसम बहुत खराब था, एक बिल्टअप एरिया था, और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशन है उनका बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहां रह रहे हैं, उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं। और इस ऑपरेशन की एक खास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को गन शॉट वुंड हुआ शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर में, उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। उसके अलावा इस कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम देने में जो प्रोफेशनलिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ। दूसरी बात, अगर आप इस ग्रुप के बारे में जो डीजी साहब ने बताया है, ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था, और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में एनकाउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था, जहां पे हमने 2 टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी